नमस्कार दोस्तों दिसंबर महीना 2025 आखिरी महीना कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए। देखिए, राशि चक्र का 7वां राशि और सबसे लग्जरियस लाइफ वाला जो राशि है तुला राशि या तुला लगन जो भी हो। अगर आपका कुंडली निकाल के सामने रखिए, अगर इसे ऊपर में 7 लिखा हुआ है, जहाँ पे मैंने तुला लिखा हुआ है ना, वो 7 है, 7 लिखा हुआ है, तो आपका एसेंडेंट तुला हो गया, मतलब लगन हो गया तुला। या तो फिर जहाँ पे 7 7 लिखा हुआ है वहाँ पे अगर चंद्रमा का पोजीशन है और या मून लिखा हुआ है तो आपका राशि भी तुला हो गया। जो भी हो, तुला राशि हो या तुला लगन हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है और बहुत कुछ इस वीडियो में आपके लिए है। बहुत नए नई चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। देखिए, आखिरी महीना दिसंबर जैसा मैंने कहा, और पूरा साल जैसा भी क्यों ना गया हो, कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, तुला राशि इस महीने की शुरुआत में 2025 का जो दिसंबर महीना है, इस महीने की शुरुआत में ही जो आपके भाग्य के मालिक है बुध, वो आपके फास्ट हाउस तुला राशि में ही विराजमान है। भाग्य के कारक लगन में ही अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग होता है, लेकिन ये आपके द्वादश के भी कारक है, 12 के भी लॉर्ड है आपके तुला राशि तुला लगन वालों के लिए। मगर जो तुला राशि में जो बुध का पोजीशन है, कुछ ही दिन के लिए, पूरा महीना नहीं रहेंगे, हफ्ता 10 दिन के लिए है। इसके बाद चेंज करके आगे चले जाएंगे, क्योंकि वो ग्रह जो है वो हमेशा चेंज करते रहते हैं। और सबसे फास्ट जो चेंजेस होता है वो मून का होता है, सबसे फास्ट मूविंग है मून। तो इसके चलते देखिए, बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। जो भाग्य के मालिक पूर्ण दृष्टि उनका कहाँ पे है, भाग्य के मालिक आपके लगन में है, फास्ट हाउस में है, पूर्ण दृष्टि 7th हाउस में है। वो 7th हाउस जहाँ व्यापार देखा जाता है, हालांकि उससे पाउस भी देखा जाता है, पार्टनरशिप के बिजनेस भी देखा जाता है, लेकिन उससे व्यापार भी देखा जाता है। आपका काम का जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उसको देखा जाता है। और व्यवसाय के मालिक हो गए बुध, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी बुध को कहा जाता है, व्यवसाय के मालिक भी बुध है। और उनका पूर्ण दृष्टि, उनके कारक जो है ना, उनका स्वामित्व वाला जो घर है 7th हाउस में उनका पूर्ण दृष्टि है। तो बिज़नेस के लिए ये आपके कुंडली इस महीने के शुरुआत में जो बिजनेसमैन है, जो भी छोटा बड़ा कुछ भी कोई भी बिज़नेस करता है, रेडी लगाना हो या फिर बड़ा बिज़नेस हो, जो भी हो, अपने अपने हिसाब से जो भी अपने बिज़नेस करते हैं तुला राशि या तुला लगन वाले, उनके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। और देखिए, बुध जो है युवराज है, राजकुमार है, बहुत फास्ट मूव करते हैं। उनका जो पोजीशन है ग्रह का, एक घर से दूसरे घर में, एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं। और देखिए, रिजल्ट भी बहुत फास्ट ही देते हैं। और देखिए, जैसे ही 6 दिसंबर होगा, ये निकल के चले जाएंगे आपके 2nd हाउस में। आपका 2nd हाउस क्या हो गया, वृश्चिक हो गया 6 दिसंबर को। और वहाँ पे पहले से शुक्राचार्य मौजूद है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य मौजूद है। और शुक्र का और जो बुध का युति है, ये इसको देखिए महालक्ष्मी युग कहा जाता है ज्योतिष के माने तो। अगर आप युग की बात छोड़ भी दें, आपको युग वो इसमें इंटरेस्ट नहीं है क्या युग का नाम है, लेकिन फिर भी सिंपल से बात ऐसे समझाएंगे कि देखिए, ये जो बुध और शुक्र की युति होगा, सूर्य और जो बुध की युति होगा, कंजक्शन होगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, प्रॉफिटेबल है, आपका बहुत तरीके का प्रॉफिट होगा। हालांकि गलत डिसीजन से पैसा ख़राब भी हो सकता है, लेकिन ये 2nd हाउस में शुक्र और जो बुध का कंजक्शन है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। देखिए, फास्ट हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड दोनों का मिलाव है आपके 2nd हाउस में। और 12 और हो गया आपका अष्टम, 12 और अष्टम का भी लॉर्ड है। तो ये जो राजयोग है, बाहर से फ़ायदा, विदेश से रिलेटेड लोगों, जो लोग बाहर से मिलके काम करना चाहते हैं, बाहर मतलब पूरा देश के बाहर नहीं, ज़िले का बाहर भी हो सकता है, राज्य के बाहर भी हो सकता है, और देश के बाहर भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ बाहर समझने से कि देश के बाहर ऐसा नहीं हो सकता है, थोड़ा दूर हो सकता है आपके जन्म के स्थान से। तो लोग वहाँ पे सेटल होने का पूरा चांस है, और फ़ायदे ही फ़ायदे दिखाई दे रहे। हालांकि अगर जो लोग अपने जगह पे रह के ही कामकाज कर रहे, गलत डिसीजन, कोई एक गलत ऐसा डिसीजन आप ले लेंगे दूसरे के चलते, दूसरे राशियों के चलते, तो आपको बहुत पैसा नुकसान भी होने वाला है। प्लानिंग, क्योंकि यहाँ पे आगे चल के बात करेंगे, प्लानिंग भी ख़राब होने वाले है। तो सोच समझ के लेना है, जहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखे, ज़्यादा रिस्क ना देखे, वहीं पे इन्वेस्ट करना है, वही डिसीजन लेना है, क्योंकि ये थोड़ा अलग सिनेरियो नज़र आ रही है। यहाँ पे उल्टा पुल्टा ले लिया ना, तब बहुत दिक्कत है। तो दोस्तों, आगे चलते देखिए, 6 तारीख को बुध चेंज कर जाएंगे और चले जाएंगे 2nd हाउस में। लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे आपके 2nd हाउस में सूर्य, शुक्र और मंगल का युति
मतलब 3 ग्रह जो है उनका कंजक्शन युति बना हुआ है। इसके चलते जैसे ही 7 तारीख को मंगल चले जाएंगे आपके थर्ड हाउस में, और 15 मान के चले 16 तारीख को सूर्य भी चले जाएंगे आपके थर्ड हाउस में। लेकिन इससे पहले आपको कुछ सावधानी बरतनी है। देखिए, जैसे ही बुध आएंगे यहाँ पे मंगल तो निकल के चले जाएंगे, लेकिन सूर्य बुध और शुक्र की युति होगा तो खर्चा आपका, इनकम बहुत होगा, खर्चा भी बहुत होगा। इस बात को मान के रखिए। आप अगर सोचो कि भाई खर्चा बहुत हो रहा है, खर्चा नहीं करेंगे, अगर खर्चा नहीं करोगे तो आपका अर्निंग इनकम भी होना बंद हो जाएगा। इस दौरान ऐसा स्थिति है। और मैंने पहले भी कहा है, अगर ज़्यादा उल्टा फुल्टा डिसीजन लिया, रिस्क ज़्यादा ले लिया तो बहुत सारा पैसा ख़राब भी हो सकता है। तो पहले जैसा कहा मैंने, नेट प्रॉफिट जहाँ दिखाई दे, ज़्यादा रिस्क ना दिखाई दे, वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, बढ़िया रहेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो तब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मंगल देखिए आपके धन के कारक है, जब तक रहेंगे धन के स्थान पे सेकंड हाउस पे तब तक तो स्ट्रॉन्ग ही है, और जब थर्ड हाउस में चले जाएंगे निकल के तब सिनेरियो अलग होगा। तो मंगल चेंज करके जाएंगे 7 तारीख को, और बुध चेंज करके 6 तारीख को आएंगे आपके सेकंड हाउस में, और 7 तारीख को मंगल निकल के जाएंगे यहाँ से। तो कुल मिला के यही है कि पैसा अर्निंग तो होगा, कमाई बढ़िया कमाई होगा, व्यापार से हो या आपका दूसरा चीज़ से हो, कमाई बढ़िया होगा, मगर कोई गलत डिसीजन आपका पैसा ख़राब कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि सेकंड हाउस और फर्स्ट हाउस और 9th हाउस का जो लगन और भाग्य के स्थान का जो युति है सेकंड हाउस में, वो बहुत बड़ा राजयोग है, बस संभाल के रहना है। तो देखिए, साल की शुरुआत में सेकंड हाउस में सूर्य मंगल और शुक्र है, इसके चलते बस लोगों से गुस्से से बात नहीं करना है, बहुत सारे इशू हो सकता है। संभाल के बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, अपना काम निकालने के लिए बात कीजिए। ऐसा नहीं कि आपकी बातों की वजह से कुछ हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, और बहुत सारा काम काज ख़त्म हो जाए। तो आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, थर्ड हाउस फिलहाल तो खाली है, जन्म जब महीना शुरू होगा तब खाली है। 7 तारीख को मंगल वहाँ पे होंगे, और मंगल का जो दृष्टि होगा, पूर्ण दृष्टि होगा 6ठे स्थान पे मंगल के स्थान, मतलब शनि वहाँ पे बैठे हुए, तो 6ठे में मंगल का दृष्टि होगा। उस दौरान ऐसा कीजिए कि उधारी में मत दीजिए। अगर आप खुले मार्केट में ऐसे पैसे वगैरह देते हैं तो रिस्क हो सकता है। आप मतलब ब्याज का भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो मतलब कुछ एग्रीमेंट वगैरह डाल के, कुछ गिरवी रख के तब दिया करो, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, सही से आप आगे बढ़ सकते हो। और इस दौरान देखिए, बहुत सारी चीज़ें और भी है, इस दुनिया में भी होगा, आपके साथ भी होगा, बहुत सारे एक्सीडेंट, बहुत सारे झगड़े फसाद, बहुत कुछ होने वाला है। तो आप कैसे बचो, बस गुस्से पे काबू रखना है, तब आप बच जाओगे। देखिए, भाग्य के स्थान पे मंगल का पूर्ण दृष्टि होगा। कहा जाता है कि मंगल का दृष्टि भाग्य स्थान में, मंगल मतलब इतना बढ़िया, पैसे के लिए इतना बढ़िया नहीं है। ये तो ठीक है, राजनीति के लिए, युद्ध के लिए सही है, उनका काम अलग है, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ता है हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैसा क्या कर रहा है। हालांकि मंगल अपने आप में दूसरा चीज़ है, शक्ति है, साहस है, मतलब एक पराक्रम है, लोग देख के डरते हैं, ऐसा वाला चीज़ है मंगल। वो भी अपना अपना काम करते हैं, क्योंकि आपके लगन में, आपके जो राशि है, आपका जो फर्स्ट हाउस है, आपके लगन के हिसाब से मंगल इतने कारक नहीं है। हालांकि सेकंड हाउस के मालिक है और सप्तम के मालिक है, धन के भी कारक है आपकी स्थिति में, लेकिन उनका पोजीशन सही होना चाहिए। थर्ड हाउस में बैठेंगे, पराक्रम में आपको बहुत पराक्रम देंगे। जैसे ही 7 तारीख को जाके बैठेंगे सेकंड से निकल के, सेकंड में जब तक रहेंगे पैसे का कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके बाद दिक्कत होगा। तो जैसे ही थर्ड हाउस में जाके बैठेंगे, आपका मतलब पराक्रम, लोग लोहा मानेंगे। आप बहुत मतलब जिस भी काम में आप जाओगे ना, तो क्या कहा जाए, जीत आपकी होने वाली है। तो इसके चलते हो सकता है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। हालांकि पराक्रम के हाउस में मंगल बैठना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग होता है, लेकिन भाग्य के स्थान में पूर्ण दृष्टि देना वो सही नहीं होता है। और आपके 6th हाउस में पूर्ण दृष्टि दे रहे, तो ये भी कुछ हद तक सही नहीं है। बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह के योग भी बनते हैं। अगर आपके कुंडली जन्म के टाइम से ख़राब है तो आपका भी मतलब एक्सीडेंट वगैरह का होने के चांसेस है, बस संभल के रहिएगा। अब बाकी पराक्रम के स्थान में मंगल जब जाएंगे 7 तारीख को, पहले तो सेकंड हाउस में है, तो ये फ़ायदा ही होगा, आपका कैपेबिलिटी बढ़ेगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगा। और आने वाले जो पहले तो सूर्य होंगे आपके सेकंड हाउस में, लेकिन 15 या 16 तारीख को, मान के चलिए 16 तारीख को सूर्य भी निकल के चले जाएंगे थर्ड हाउस में। और जैसे सूर्य मंगल की युति बनेगा, आपका गुस्सा सर चढ़ के बोलेगा, बस वहीं पे आपको मात दे जाएगा। आपको कंट्रोल करके रहना है। देखिए,
देखिए इतिहास गवाह है, और पूरा जितने भी कुंडली 100 200 कुंडली 1000 कुंडली ऐसा भी देखा हुआ है हम लोगों ने। कुछ ऐसे युवतियाँ हैं जिसमें बहुत सारे गुस्से के कारण लोगों का लाइफ ख़राब हो जाता है, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, बड़े बड़े नौकरियां छूट जाते हैं, रिलेशन ख़त्म हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होता है। मतलब सिंपल से बात करेंगे तो कुछ ऐसे बुरे युवती होते हैं जो कंजक्शन होते हैं कुंडली में, जिनकी वजह से लोगों का पूरा ज़िंदगी बर्बादी हो जाता है। तो इनमें से ऐसा एक युवती बन रहा है आपके कुंडली में। तो संभल के बस यही करना है कि व्यापार करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, बस एंगरनेस को कंट्रोल करो, गुस्से को कंट्रोल करो, बढ़िया फ़ायदा होगा। सिंपल सी बात है, फ़ायदा बढ़िया होगा, बस कंट्रोल करना है अपने गुस्से को। और ये देखिए हो गया आपका थर्ड हाउस तक हम चले आए, सेकंड थर्ड से मिला के। लेकिन आगे जब जाएंगे फोर्थ हाउस को खाली है, और फिफ्थ हाउस में क्या है, राहु महाराज है, बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, और सिक्स्थ में शनि है। तो देखिए आपके फिफ्थ हाउस में राहु है, जो आपके मन को ख़राब बहुत दिन से कर रहे, आपका बहुत सारा प्लानिंग ख़राब हो रहा है, आपका बहुत सारे प्लानिंग बड़े बड़े लॉसेस आपको हो चुके हैं, बहुत सारा जमा हुआ धन जा चुका है। तो देखिए जितना जाना था वो जा चुका, जितना जाना था वो जा चुका, क्योंकि मार्च 2025 के मार्च से उन्हें एक्टिव हुए हैं राहु। तो करना क्या कहते कि बड़ा रिस्क नहीं लेना है, पहले से मैं बोल रहा हूँ। आपके बहुत सारे प्लानिंग ख़राब होने के चांसेस है, बहुत सारे प्लानिंग, कि ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है। आपके फोर्थ के भी लॉर्ड है, आपके फिफ्थ के भी लॉर्ड है शनि महाराज, वो 6 में है, और फिफ्थ हाउस में कौन है, आपका राहु महाराज बैठे हुए। तो इलीगल रिलेशनशिप में नहीं जाना है, बस ये बात बोल रहा हूँ मैं। अगर चले गए तो ज़िंदगी लॉन्ग टर्म के लिए बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है, हालांकि लोग दुश्मनी करके आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा दुश्मनी वो देख के फ़ायदा नहीं। जो आपसे दुश्मनी करेगा वो खुद ही डूब जाएगा। लेकिन आपके और भी चीज़ें हैं ना, ज़िंदगी में सुख नहीं रहेगा तो क्या होगा, सुखी नहीं रह पाओगे, बहुत सारे दुख रहना पड़ेगा, अपना घर छोड़ के किराए के मकान में रहना पड़ेगा, ऐसा कोई डिसीजन आप ले लो तो दिक्कत वाली बात होती है ना दोस्तों। तो मतलब बस अपने आप को कुछ एक चीज़ें ऐसा अपने इर्द गिर्द बना के रखे कि ज़्यादा बड़ा दाव नहीं खेलना है, ज़्यादा बड़ा सोचना नहीं है, बस अपना कामकाज निकल जाए उसी पे सोचना है। कि ज़्यादा प्लान करोगे इस दौरान प्लान ख़राब ही हो रहा है, सिर्फ प्लान ख़राब ही होंगे, प्लान ख़राब होने के पूरे चांसेस है। अगर अपना कुंडली जन्म के टाइम से ज़्यादा ख़राब है तो इस टाइम और बहुत बुरा होगा आपके साथ। अगर जन्म के टाइम सही है तो थोड़ा बहुत तो आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर जन्म के टाइम से भी कुंडली बुरा है और फिलहाल जो पोजीशन है आपका कुंडली में ऐसा भी बुरा है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तुला राशि वाले, तुला राशि हो या तुला लगन हो, तो देखिए फिफ्थ हाउस में बहुत सारे इशू कर देते हैं राहु महाराज। हालांकि बहुत सारे ब्लेम भी लग जाता है आप पे, आप कुछ करो या ना करो आप पे लग ही जाता है ब्लेम। सप्तम अष्टम नवम 1 2 3 4 5 और भाग्य के स्थान में राहु का पूर्ण दृष्टि है, तो वो अलग है कि वो उच्च का दृष्टि है, आपको बहुत सारे चीज़ों से मिला देते हैं। लेकिन भाग्य के सारे आदमी कितना टाइम चलेगा, सही है ना। लगन पे भी पूर्ण दृष्टि है, सप्तम अष्टम नवम, तो आपको दिमाग में ऐसे ऐसे उल्टा फुल्टा चीज़ें बढ़ देते हैं ना। हालांकि मतलब दैत्यगुरु शुक्राचार्य इस लगन राशि के मालिक है, उस राहु ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दे पाते, और जो भी आप करते हो युग के हिसाब से सही रहता है। ये जो कलयुग चल रहा है ना उस हिसाब से सही रहता है। आप किसी लाइन पे जा रहे हो तो हर कोई जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, तो क्या है, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिस भी का फील्ड में आप जाओगे ना, आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग आपके ख़राब होने के चांसेस बन ही जाते हैं। बहुत सारा मेहनत आपसे करवा देते हैं यहाँ पे राहु बैठ के, बहुत सारा मेहनत। आप सोचते रहोगे भाई इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, लोग तो ऐसे ही सक्सेस हो रहे हैं, लेकिन आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो बस किसी नए लाइन पे गए हो, कोई लाइन आपको मिला हुआ है, कोई चांस काम करने का, तो बस ऐसा है कि देखिए कंट्रोल पे रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, तब बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। और देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि देखिए आपके फिफ्थ और फोर्थ के लॉर्ड शनि है, और आपके कुंडली के हिसाब से तुला राशि या तुला लगन के हिसाब से 6 में बैठे हुए, 6 हाउस में फोर्थ और फिफ्थ के लॉर्ड है शनि महाराज। तो इससे क्या होगा, देखिए मैंने पहले भी कहा है, अपने घर छोड़ के किराए के घर में जाना, किराए के घर में जाना, ऐसा कोई विवाद हो जाए, कुछ ऐसा इशू हो जाए, फिफ्थ के लॉर्ड भी है, मान सम्मान में अचानक हानि हो जाना, कोई आपने किया नहीं आप पे ब्लेम लग जाना, कुछ आपने किया नहीं आप पे ब्लेम लग जाए, मन ख़राब हो जाना और गुस्से की वजह से घर छोड़ देना, और मैरिड लाइफ जो है उसको लेके भी दिक्कत हो जाना। मतलब हस्बैंड वाइफ में पूरा झगड़ा वगड़ा हो गया तो वाइफ घर से निकल के चली गई, मायके चली गई, ऐसे भी स्थिति बन रही। और जो मैंने कहा है ना, बड़ा प्लान नहीं करना है, बस सर्वाइव कर जाओ, कुछ दिन बाद सही हो जाएगा सब कुछ, ऐसा ही है। और देखिए बीमारी
भी बहुत सारी बीमारी भी है, जैसे लेट नाइट सोने का एक बीमारी आपको पास हो जाए, लेट नाइट सोने का। और ऐसे चलते देखिए जो आपका कहा जाता है कि नसों में दिक्कत, क्योंकि ज़्यादा अगर आदमी सोएगा नहीं तभी से बीमारी सारे दिखाई देती है। और नसों में दिक्कत, वेन रिलेटेड इशू, न्यूरोलॉजिस्ट आपको देखना पड़ जाए, ऐसा भी युग बन रहा है। तो ऐसा इसका स्थिति से बचने का उपाय ये है कि बड़ा डिसीजन मत लीजिए, बस ज़िंदगी चल जाए ऐसा कुछ उपाय करके रखो। आगे चल के बड़ा मौका मिलेगा तब कुछ देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखिए ये फोर्थ हो गया, और फिफ्थ भी हो गया। फिफ्थ के मालिक का हो गया, 6 में बैठे हुए हैं, इसका भी हो गया। तो कुल मिला के आपके लिए शनि बहुत कारक है, फोर्थ और फिफ्थ के लॉर्ड है, लेकिन उनका पोजीशन सही नहीं है, तो संभल के चलिए। तो आगे बढ़ते हुए देखिए दोस्तों, 7th हाउस आपके खाली है, अष्टम खाली है, नवम खाली है, दसम भी खाली है। लेकिन नवम खाली नहीं है दोस्तों, राहु का जो पूर्ण दृष्टि है ये तो गया, लेकिन नवम खाली नहीं है, क्योंकि दिसंबर 4 तारीख से ही देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेड वक्री हो गए, उच्च मतलब आपके 9th हाउस में भाग्य के स्थान पे होंगे। जो आपके पराक्रम के मालिक है, आपके 3rd हाउस में मालिक है देवगुरु बृहस्पति, आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड है। जो बीमारी आपको हो रही थी, बीमारी से आप बच जाओगे, जैसे मैंने कहा ना पहले, बीमारी भाग्य के स्थान में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेड होके। हालांकि इस कुंडली के लेके इतना काम का नहीं है देवगुरु बृहस्पति, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा देगा। देवगुरु बृहस्पति जहाँ भी बैठते कभी कभी बुरा कर देते, लेकिन कुंडली के हिसाब देखना पड़ता है, और कब क्या पोजीशन है वो भी देखना पड़ता है। आपके जितने भी पुराने कर्जे वर्जे थे ना, ये जो मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर से निकल के 4 महीने तक आपका सारे दिक्कत ख़त्म हो जाएंगे। जितना भी लोन वगैरह आपने लिया हुआ है सारा आप दे दोगे, उल्टा आप लोगों को उधार दे दोगे, आपको मिलना हो जाएगा। और पराक्रम कैपेबिलिटी आपका बहुत बढ़ जाएगा दोस्तों, बहुत बढ़ जाएगा। और स्पिरिचुअल धार्मिक रास्तों में भी आपका मन लगेगा, उससे आपको फ़ायदा भी होगा। हालांकि राहु चाहते हैं कि बिगाड़ दे, आपको साधुओं को देके गाली दे दे, ये साधु चोर है, ये क्या है, ऐसा सारे ढोंगी है, ऐसा भी आप बोलोगे। लेकिन फिर भी चुपके से आप भगवान से मतलब ऐसे आप अटैचमेंट आपका हो ही जाएगा, कोई ना कोई भगवान रास्ता निकाल लेंगे आप उसके मतलब उनसे जुड़वाने के लिए। हालांकि इस दौरान आप गाली भी दोगे, कोई भी साधु को चोर बोलोगे, ये बोलोगे क्या है, ढोंगी है, नाटक करता है, ऐसा भी बोलोगे आप। लेकिन जो पहले कुछ दिन पहले बोले भी थे, बीच में छोड़े थे, लेकिन फिर आप दोबारा शुरू कर दोगे, लेकिन आपका सही रहेगा। जो देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर भाग्य के स्थान में जाएंगे तो कैपेबिलिटी आपका बढ़ जाएगा, आपके पराक्रम से आपका नसीब बदलेगा, आपका कर्म क्षमता से आपका नसीब बदलेगा। कोई भी काम लोग बोल रहे नहीं भाई ये काम तो नहीं होगा, भाई छोड़ दो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप उसमें लगे रहोगे और 3-4 महीने में बहुत बड़ा फ़ायदा आपको देगी। और जैसा पहले की वीडियो में मैंने कहा है, जो भी डेब्ट वगैरह है, जो भी लोन्स वगैरह आपने लिए हुए हैं, सारे चुकते होने के रास्ते बन जाएंगे। और ऐसा भी होगा कि आप बहुत लोगों को बहुत पैसा दे दोगे, मतलब अभी आपका डेब्ट है ना, तो आप ऐसा सिचुएशन होगा कि आने वाले दिनों में आप खुद कर्जदार नहीं रहोगे, लोग कर्जदार रहेंगे आपके पास। तो देखिए 4 दिसंबर से देवगुरु बृहस्पति नवम में आएंगे। इससे पहले तो कुछ दिन बकरी होके दसम में ही है, तो उसका ज़्यादा असर नहीं होगा आप पे। और आगे बढ़ते देखिए 11th हाउस में केतु है, और ये केतु देखिए जब से आया ना मार्च महीने से 25 के, अचानक आपका प्रॉफिट दे रहे, अचानक आपको लॉस दे रहे, और बहुत सारे पेट रिलेटेड इशू हो रहा है। कभी कभी मतलब आपको मालूम ही नहीं अंदर अंदर क्या बीमारी बन रहा है, अचानक आपको डॉक्टर दिखाना पड़ जाए, डॉक्टर बोले भाई आपका अंदर अंदर तो ये वाला घटना घट रहा है, तो बहुत सारे इशू है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जैसे उच्च के होंगे तो सारे दिग्दर से आपको निकल जाएंगे, क्योंकि उनका पूर्ण दृष्टि आपके लगन पे होगा, और राहु को भी कंट्रोल करेंगे, आपके 5th हाउस में होगा पूर्ण दृष्टि, तो बच जाओगे। लेकिन इससे पहले जो जितने ये जो 9-10-7-8 महीना चला गया 2025 का, इसमें भी आपको बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, बहुत सारे हेल्थ इशू हुए हैं, और अचानक कोई बीमारी हो जाए, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाए, बहुत सारी चीज़ें, आँखों में दिक्कत हो जाए, हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे बहुत सारी दिक्कत आपको आए हैं। तो दोस्तों ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो बनाने का मकसद ऐसा नहीं कि आप डरो, आप डरो नहीं, अवेयरनेस के लिए वीडियो है। कुछ ऐसे मैंने वार्न भी किया है ना आपको, कुछ चीज़ें ऐसे है, मान के चलिए, कुछ ज़्यादा रिस्क वगैरह मत लीजिए, बस सही रहेगा। तो ये वीडियो होता है अवेयरनेस के लिए, ऐसा नहीं कि डर दिखाने के लिए, डर दिखाने का काम नहीं है। काम यह है कि भाई जान के मान के चलो, कुछ आपको नॉलेज दिया जाएगा जिससे आप समझ के आगे बढ़ो, ताकि बड़ा नुकसान ना हो। बाकी तो भगवान सारे मालिक है, और आप कितना, आपका कुंडली कितना स्ट्रॉन्ग है ये भी इफेक्ट करता है, आपका पास्ट लाइफ का
काम भी मतलब ये भी इफेक्ट करता है। तो आप देखते हो ना, कुछ लोग कुछ छोटा मोटा भी काम करते हैं लेकिन बड़े पोजीशन तक पहुंच जाते हैं, ये पास्ट लाइफ का भी इफेक्ट होता है। तो चलिए छोड़िए, जो भी हो, पास्ट लाइफ हो या फ्यूचर मतलब प्रेजेंट लाइफ हो, आपको अपना कर्म सही करना है। बस कर्म सही करना है, मतलब आपको मतलब वो जाके वो नहीं करना है ना कि सामान किसी का भूख दो, वो कर्म नहीं करना है। जो आप काम कर रहे हो ना वो ईमानदारी से करना है। फिलहाल जो काम करना है ईमानदारी से करो, उसका इफेक्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, क्योंकि आपके लिए सबसे कारक है शनि, 4th और 5th का लॉर्ड है। और शनि चाहते क्या है, कर्म। आपके कुंडली के हिसाब से शनि क्या चाहते हैं, शनि का काम ही है कि वो लोगों को बहुत मेहनती बनाना चाहते हैं, मतलब अपने कैपेबिलिटी से काम करें। और आप होगा भी इस महीने आपका होगा भी, ऐसा भी होगा कि देखिए पराक्रम से आपका नसीब बदलेगा, ऐसा चांसेस बन रहा है। तो दोस्तों वीडियो और भी लंबा नहीं करते, यहाँ पे ख़त्म करते। देखिए बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, तो ये सिंपल सा एक था। दिसंबर महीने में 2025 का आखिरी महीना है, तुला राशि या तुला लगन वालों के लिए कैसा होने वाला है, ये सिंपल सा वीडियो है। और इससे ज़्यादा लंबा नहीं करते, 2-3 पॉइंट उसी पे बात किया है, बस संभाल के चलिए। बस के वीडियो बनाने का मकसद ये है कि प्लानिंग को मतलब ज़्यादा बड़ा प्लान मत कीजिए, प्लान ख़राब होने के बहुत सारे चांसेस आपके लिए बन रहे। तो बस सही से आगे बढ़िए, अच्छे से बढ़िए, और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा होता है, हमको भी फ़ायदा होता है, आपको भी फ़ायदा होता है। देखिए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। कोई भी फ्यूचर रिलेटेड भविष्यवाणी हो, वर्तमान में तो है, प्रेजेंट को लेके हो, प्रेजेंट में है, फ्यूचर को लेके हो, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। हो सकता है वीडियो आपके काम का हो, आपका नहीं तो दोस्त का, रिश्तेदार का, घर के किसी सदस्य का, किसी के भाई काम में लग जाए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते तो कुछ कुंडलियों की जानकारी आपको होना चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर का ये कुंडली हो, तो उसके विषय में भी जानना चाहिए ना। देखिए जो जितना भी बोल रहा है, नसीब का तो काम होता है, ये कुंडली तो दिखना ही होता है, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन कुछ ही लोग सक्सेस होते हैं, ये बात भी सही है। कुछ लोग जो लोग सक्सेस होते हैं उनका कुंडली हम लोगों ने देखा हुआ है, और वो लोग बहुत विश्वास भी करते हैं ज्योतिष पे। तो कहने का मतलब ये है कि वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्या मालूम कब ये ज़रूरत हो जाए, कब आपको इससे फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।